नमस्कार विद्यार्थियों, फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दुर्गा पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 1 जुलाई से हम आपकी क्लासेज स्टार्ट करने वाले हैं और आज से हम क्लास शुरू करने जा रहे हैं। तो विद्यार्थियों, मैंने आपको कहा था कि हम टॉपिक के हिसाब से, सिलेबस के अनुसार से आपकी क्लासेस शुरू करेंगे। कि जैसे कि पॉलिटिकल है तो पॉलिटिकल में जो चैप्टर है उनके अनुसार क्लास चलेगी। तो धीरे धीरे हम सभी क्लासेस शुरू करने वाले हैं। और आज वैसे भी बुधवार है और बुधवार के दिन ही हम क्लास शुरू करने जा रहे हैं। तो आपको मैं ये मान लीजिए कुछ ही दिनों में आपको आज कल में ही शेड्यूल जारी कर दूंगा कि आपको कौन सी क्लासेज होगी। तो एक बार आप इसको शुरू करने से पहले अपनी कॉपी और पेन साथ में ले लें, ताकि आपको इनको एक तरीके से नोट्स के रूप में लिखना है और इसको एक अलग कॉपी बनाना है नई, और उस कॉपी में आपको उनको सबको लिखना है, समझना है और याद भी करना है। और हम आपको बता देंगे वीडियो के माध्यम से आज या कल में कि आपको होमवर्क जो आप करेंगे, कॉपी में राइट डाउन करेंगे, उसको चेक भी करवाना है और वो कब जमा करवाना है वो आपको हम बता देंगे और कब आपको मिलेगी कॉपी दोबारा से। तो आइए शुरुआत करते हैं। जो क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस की बुक है उसमें जो भाग ए और भाग ब है, तो भाग ब के अंदर है भारत का संविधान। तो उसमें जो चैप्टर नंबर 1 है वो है भारत के संविधान की विशेषताएं। तो उन विशेषताओं को हम आज पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। भारत के संविधान की विशेषताएं अध्याय नंबर 1 है। हम पूरी बुक का आपको अध्ययन करवाएंगे टॉपिक के हिसाब से। जैसे कि आज संविधान की विशेषता पढ़ेंगे तो हम कल पढ़ेंगे मूल अधिकार और कर्तव्य। मतलब आप देखिए, आपके पास बुक है, आप बुक में सिलेबस मैच कीजिए आपका। देखिए, ये जो अंबेडकर साहब थे उन्होंने कुछ लाइनें लिखी थी कि मैं अनुभव करता हूँ कि भारतीय संविधान कार्य संचालन योग्य है, लचीला है तथा इसमें शांति काल व युद्ध काल में देश की एकता बनाए रखने का सामर्थ्य है। इन लाइनों का मतलब ये है यहाँ पर कि मैं अनुभव करता हूँ कि भारतीय संविधान कार्य संचालन मतलब कार्य करने के योग्य है, लचीला है। कहने का मतलब उसमें लचीला मतलब उसमें परिवर्तन हो सकता है, और शांति काल व युद्ध काल में देश की एकता बनाए रखने का सामर्थ्य है। मतलब वो अपने आप में समर्थ है, चाहे युद्ध काल चाहे शांति काल हो, उसमें वो सामर्थ्य बनाए रख सकता है। देखिए, जैसे कि अभी कोरोना काल चल रहा है, वो युद्ध काल से कम नहीं है और युद्ध काल चलने की बातें चल रही है, जैसे कि भारत और चीन में, आपने सुना होगा। तो आइए इसी के साथ शुरुआत करते हैं विशेषताएं। देखिए, पहली है हमारी विशेषता संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान। हमारे देश का जो संविधान है वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। कहने का मतलब यहाँ पर है कि सभी रूप से संपन्न है, लोकतंत्र है, गणतंत्र है, समाजवाद है, पंथ निरपेक्ष है, मतलब सभी धर्मों को समानता दी गई है। इसी प्रकार दूसरा जो इसका संविधान की विशेषता है वो है प्रस्तावना, कि जो हमारा संविधान बनाया गया वो संविधान से पहले हमारे पास में क्या प्रस्तावना बनानी पड़ी है हमारे को, कि बिना जो एक तरीके से कहें तो संविधान का जो ढांचा है वो क्या है, हमारी प्रस्तावना है। प्रस्तावना के बाद में ही संविधान बनकर तैयार हुआ है। जो तीसरा विश्व का सबसे विशाल या बड़ा संविधान है। पता ही है आपको कि जो हमारे भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान है। अगर मैं कहूँ तो अमेरिका, ब्रिटेन इनसे सबसे बड़ा है, क्योंकि आपको पता होगा कि हमारा संविधान बनने में कितना समय लग गया था। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था। देखिए विद्यार्थियों, पॉइंट नंबर 4, संविधान की विशेषता 4, लिखित व निर्मित संविधान है। मतलब हमारे जो संविधान है वो लिखित भी है और निर्मित भी है। आपको पता होगा इसमें 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग है, और जब संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय 8 अनुसूचियाँ थी, और वर्तमान में जो अनुसूचियाँ हैं वो 12 हैं। अनुच्छेद 395 ही हैं और जो भाग है वो 22 ही हैं। संसदीय शासन व्यवस्था, इसको आप समझें कि संसदीय शासन व्यवस्था कैसी है। देखिए, जो व्यवस्था होती है 2 प्रकार की होती है, संसदीय और आदेशात्मक। तो हमारे जो भारत ने अपनाई है वो है संसदीय। संसदीय का मतलब यहाँ पर मैं बताऊँ आपको तो
जिसमें जो हमारी कार्यपालिका होती है वो कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। कहने का मतलब यहाँ पर ये है, कार्यपालिका की मैं बात करूँ तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जो उत्तरदायी होंगे वो किसके प्रति होंगे? लोकसभा और राज्यसभा के। क्यों? क्योंकि व्यवस्थापिका के अंतर्गत ही लोकसभा और राज्यसभा आती है। चलिए छठी विशेषता की बात करते हैं, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार मतलब कि हमारे मूल अधिकार कितने हैं? मूल अधिकार हमारे पहले 7 थे, जब संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय 7 थे, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 6 हैं। आपको पता होगा 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति का जो अधिकार था उस अधिकार को हटा दिया गया, जिससे हमारे जो संविधान में है अभी वर्तमान में 6 ही मूल अधिकार है। तो आपको इस अधिकारों के बारे में जो अगला चैप्टर आएगा हमारा अधिकार और कर्तव्य का, वहाँ विस्तार से अध्ययन करेंगे। अभी खाली आप ये जान लें कि अधिकार कितने 6 हैं, कौन से भाग में हैं? भाग 3 में हैं। और कौन से देश से लिए गए? कौन से देश से लिए गए? अमेरिका से लिए गए। और कौन से अनुच्छेद में हैं? अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक। इनके बारे में हम कल विस्तार से चर्चा करेंगे जब इसका पूरा टॉपिक आएगा। फिर बात करते हैं मूल कर्तव्य। तो मूल कर्तव्य संविधान में कितने थे? अधिकांश बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि या तो 10 थे या 11 थे। विद्यार्थियों ऐसा है, जब मूल कर्तव्य संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय मूल कर्तव्य एक भी नहीं था। मूल कर्तव्य जोड़े गए थे हमारे, कब जोड़े गए थे? 1976 में। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। एक समिति थी, मुझे याद आ रहा है, सरदार सरवण सिंह समिति के द्वारा मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। ठीक है विद्यार्थियों, इसके बारे में जब चैप्टर आएगा पूरा अध्ययन करेंगे। फिर हमारे नीति निर्देशक तत्व, देखिए ये राज्य सरकारों द्वारा लागू किए जाते हैं और ये हमने प्राप्त किए हैं आयरलैंड के संविधान से, और ये भाग 4 में है और इनका जो उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक किया गया है। इसके बारे में हम विस्तार से आगे चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है वयस्क मताधिकार। तो वयस्क का क्या होता है? वयस्क मतलब जिसकी आयु 18 वर्ष की हो जाए वही कहलाता है वयस्क। पहले हमारे जो मतदान देने की आयु थी वो थी 21 वर्ष की, लेकिन वर्तमान में जो आयु है वो कितने कर दी गई है? 18 वर्ष। कब की गई? एक संशोधन हुआ था 61वां संशोधन, 61वें संविधान संशोधन के अंतर्गत हमारी जो आयु है वो घटाकर कितनी कर दी गई है? 18 वर्ष कर दी गई है। आपको पता हो तो एक संशोधन हुआ था, ये 61वां संविधान संशोधन उसमें किया गया था। उस समय देश के जो प्रधानमंत्री थे वो थे शायद राजीव गांधी। पंथ निरपेक्ष राज्य मतलब यहाँ सभी धर्मों को समानता दी गई है, किसी धर्म के साथ भेदभाव नहीं किया गया है। नेक्स्ट है स्वतंत्र न्यायपालिका। यहाँ इसका मतलब ये है कि हमारी जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है, निष्पक्ष है, मतलब वो किसी के दबाव में कार्य नहीं करती है। इसके बाद है एकल नागरिकता, मतलब हमारे देश में संविधान में जो लिखा हुआ है एकल, आप ऐसे कोई कह सकते हो इकहरी नागरिकता, मतलब एक ही देश की नागरिकता में प्राप्त है, दोहरी नागरिकता प्राप्त नहीं है। जो एकल नागरिकता का प्रावधान है हमारे देश ने इंग्लैंड से ग्रहण किया है। नेक्स्ट समाजवादी राज्य, मतलब सभी धर्मों को समानता प्रदान की गई है, किसी समाज के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। जब अधिकार पढ़ेंगे वहाँ पूरा विस्तार से इसका देखेंगे। आपको पता भी होगा कि एक संशोधन हुआ था 42वां संविधान संशोधन, उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, पंथ निरपेक्षता, समाजवाद और अखंडता। इसके बाद कठोर व लचीले का मिश्रण है। कठोर व लचीला मतलब कानून आसानी से पारित भी हो जाते हैं और नहीं भी होते हैं। लचीला मतलब क्या होता है? जिसमें परिवर्तन हो जाता है। तो कठोर की बात करें तो अमेरिका का संविधान है, वैसे तो लचीले की बात करें तो ब्रिटेन का। तो हमारा जो संविधान है वो दोनों का मिश्रण है, अमेरिका का भी है और ब्रिटेन का भी है। कहने का मतलब ये है कि दोनों का सामंजस्य है इसमें, कि जो अनुच्छेद 368 के द्वारा संविधान में जो वो पारित किए जाते हैं, संविधान में जो कानून बनाए जाते हैं उनके द्वारा इसका मिश्रण किया जाता है। मतलब कुछ तो आसानी से पास हो जाते हैं और कुछ टाइम लगता है। विश्व शांति का समर्थक, मतलब हमारा देश जो है विश्व शांति अपनाना चाहता है कि सभी जगह शांति को बढ़ावा दिया जाए, सभी को शांति का बोलबाला हो। तो
हमारा देश कभी भी शत्रु देश के साथ शामिल नहीं हुआ। हमारा देश ये नहीं चाहता कि युद्ध हो, हमारा देश चाहता है कि शांति हो। जैसे कि हम पढ़ेंगे आपके नीति निदेशक तत्व, वहाँ आपको पूरा बताया जाएगा कि किस प्रकार से ये जो बात है वो लागू होती है। तो विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूँ कि आज आपको ये जो वीडियो है वो समझ में आया होगा, और किसी भी चीज़ में आपको डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं कि सर ये पॉइंट हमें समझ में नहीं आया। तो उसका जब मैं आपको चैप्टर नंबर 2 लेकर आऊँ आपके लिए, तो उस चैप्टर में आपको उसका सॉल्यूशन बताया जाएगा। तो नेक्स्ट चैप्टर आपका होगा मूल अधिकार और कर्तव्य। तो आप पढ़ाई करते रहें, घर पे स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी तैयारी को करते रहें। आपको रेगुलर क्लास चलेगी और आगे से आगे आपको टॉपिक मिलता रहेगा। तो सभी को धन्यवाद विद्यार्थियों, थैंक यू।